हेलो एवरीवन। आज हम FY BMS बिजनेस कम्युनिकेशन जो अंडर NEP जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके सेमिस्टर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसका डिस्क्रिप्टिव आंसर स्टूडेंट्स को लिखना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक का आंसर लिखना है या 10 मार्क्स के लिए है। तो नेचुरली जब 10 मार्क्स के लिए यह दिया गया है तो इसका आंसर एटलीस्ट एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपने लिखने की कोशिश करना है। मिनिमम 3 पेजेस, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन योर हैंड राइटिंग। तो ऐसे टाइप इसको इसलिए बोला है कि आपने इसमें चीज़ें डिस्क्राइब करना होता है, ओके। जैसे कि इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि चैनल्स इन कम्युनिकेशन, तो कौन कौन से चैनल्स हैं, चैनल्स का मीनिंग क्या है। तो शुरुआत में आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैनल्स, हाउ देयर आर डिफरेंट चैनल्स, एक्सटर्नल चैनल्स, इंटरनल चैनल्स, इसको डिफ़ाइन करेंगे आप। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, जैसे कि इंटरनल चैनल जो होता है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल चैनल्स कहते हैं। और एक्सटर्नल चैनल यह एक ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ करती है, तो वो एक्सटर्नल चैनल कहलाता है, ठीक है। उसको पहले डिफाइन करेंगे। फिर इंटरनल चैनल में और भी कुछ चैनल हैं जो है फॉर्मल चैनल और इनफॉर्मल चैनल। फिर फॉर्मल चैनल में आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड चैनल भी डिस्कस करना है उसमें ब्रीफली। फिर हॉरिजॉन्टल चैनल, ओके। और फिर आपको इनफॉर्मल चैनल जो ग्रेपवाइन चैनल कहा जाता है, यानी द कम्युनिकेशन विच हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ गॉसिप, उसको इनफॉर्मल चैनल कहते हैं। इसको आपने ऐसा स्टेप बाय स्टेप इसको डिफाइन करते जाना है। उसके कुछ आप एडवांटेजेस मेंशन करो, कुछ डिसएडवांटेजेस मेंशन कर सकते हैं, और उसमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जैसे कि आप एक्सटर्नल चैनल में एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल दो, उसको एक्सप्लेन करो, तो आपका आंसर भी एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाता है कि हाउ इन आवर डे टू डे लाइफ देर आर एडवर्टाइजमेंट्स विच कम्युनिकेट अबाउट द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कोई एडवर्टाइजमेंट देता है तो वो दूसरे सारे लोग देखते हैं, तो एक एक्सटर्नल चैनल का वो बहुत अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं। न्यूज़ चैनल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें डिफाइन करते आना चाहिए। तो लैंग्वेज विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल राइटिंग दिस ऐसे टाइप आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि जो अगेन ऐसे टाइप क्वेश्चन बोला गया है। इसको ऐसे टाइप इसलिए बोला गया है कि ये डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को 2 लेटर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। इसमें आपको जैसे कि वो लेटर क्या होता है, लेटर राइटिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करना है। फिर इसमें कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, इंक्वायरी लेटर, रिप्लाई टू इंक्वायरी, सेल्स लेटर। तो इसमें चीज़ें दी जाएगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर सपोज टू प्रिपेयर अ लेटर, ओके। फिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं लेटर्स के, वो आपको प्रॉपरली उसमें ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे ऊपर हेडिंग होता है, फिर सेंडर्स एड्रेस होता है, ठीक है। फिर डेट लाइन, फिर रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन। ये आपको सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, जो जो चीज़ें आपको एज अ सेंडर रिसीवर कुछ डिटेल्स अगर दी हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में, तो वो आपको प्रॉपरली लेटर के फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं इसके बाद लेटर्स की भी कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो यू ऑल आर इंस्ट्रक्टेड टू वॉच दैट अपकमिंग वीडियो ऑल्सो ऑन लेटर राइटिंग, ठीक है।
तो इसको प्रॉपरली आपने एटलीस्ट 2 पेजेस इसको ड्राफ्ट करने का कोशिश करना है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, यानी कुछ चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि बॉडी ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3, यानी इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें आप क्या क्यों लिख रहे हो लेटर, वो सारी चीज़ें उसमें लिखो। व्हाट यू एक्चुअली वांट, वो सारी चीज़ें लिखो। और एंडिंग ऑफ द लेटर, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको लेटर में दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स इज सपोज टू राइट इन 1 और मैक्सिमम 1.5 पेज, ठीक है। इसमें भी आप कुछ पॉइंटर्स यूज़ करके आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको शॉर्ट नोट आया कि डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, तो इसको एकदम ऐसा पैराग्राफ स्टाइल में लिखने से अच्छा क्या होगा कि आप कुछ पॉइंटर्स मेंशन करो, ठीक है। पॉइंटर्स कैसे कि आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, तो रिटर्न कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि ये रिजिड होता है। तो रिजिड पहला पॉइंटर है, रिजिड, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करो ब्रीफली कि हाउ रिटर्न कम्युनिकेशन इज रिजिड। वंस एनी ईमेल इज सेंट टू समवन एल्स, लेटर it is not possible to make changes. If any person is sending a resume and he has mailed that resume to some employer, and later once the mail is sent he recognizes that there are few mistakes, then it is not possible to change it. Therefore written communication is rigid. आसान है ना, ठीक है। और एक डिसएडवांटेज क्या है कि यह जो कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन, इसमें पर्सनल टच नहीं होता है, क्योंकि वो जो बंदा है जिसने वो लिखा है वो आपके सामने नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज नॉट पर्सनल, इट लैक्स पर्सनल टच, ठीक है। इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तीसरा डिसएडवांटेज है। इट इज कॉस्टली, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, 5 तो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से, और इसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन भी करो, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एग्ज़ाम में कि एग्जामिनर को ऐसा आइडिया आए कि हाउ योर कंसेप्ट इज क्लियर। वंस द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स इट कि ये जो लिखने वाला बंदा है इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको फुल मार्क दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट 2-3 लाइन्स ऐसे ही कुछ भी कैजुअली नहीं लिखना है। फर्स्ट 2-3 लाइन्स बहुत प्रॉपर लिखो, शॉर्ट नोट्स में भी, ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी आए, ठीक है, कि आपको क्लैरिटी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।